गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में बच्चों जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, या फिर हम कह सकते हैं क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और कुछ और क्वेश्चंस को, अनसीन पैसेजेस को, और साथ ही साथ आपका जो राइटिंग पोर्शन आता है, फिर उसके बाद आपका लिटरेचर पोर्शन आएगा, उन क्वेश्चंस को भी हम रिवाइज करेंगे। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों जो ये वाला पैसेज था, फर्स्ट पैसेज हमने अपना कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने क्या देखा था, पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो जनरेशन गैप है उसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, हमने इवन उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए थे। फिर सेकंड आता था बच्चों हमारा जो मार्स मिशन वाला टॉपिक था, वो हमने किया था। इसके भी हम क्वेश्चन आंसर्स बच्चों डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और फिर हम आए थे स्टूडेंट्स अपने ग्रामर पोर्शन में। ग्रामर पोर्शन में भी हमने आई गेस सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ग्रामर वाले क्वेश्चंस भी हमने लास्ट क्लास में देखे थे। जो एरर और करेक्शन वाले क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि ये आपको स्टेटमेंट दी रहेगी, उसमें पूछा जाएगा कि क्या एरर है, क्या करेक्शन आपको करनी है। ये चीज भी हमने कंप्लीट कर ली थी स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज आते हैं हम अपने राइटिंग पोर्शन पे। ठीक है, सेक्शन बी राइटिंग वाले पोर्शन पे आते हैं। क्वेश्चन 4 आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। यू रिसेंटली विजिटेड द सिटी ऑफ जयपुर फेमस फॉर इट्स हवा महल। ठीक है, ये आपने अभी कहाँ विजिट किया है रिसेंटली। यू हैव विजिटेड जयपुर। जयपुर कहाँ है बच्चों, राजस्थान में। ठीक है, जयपुर राजस्थान में आपने विजिट किया है। और जयपुर में सबसे ज्यादा क्या फेमस है, वहां का हवा महल काफी फेमस है। द पैलेस एंड फोर्ट्स, पैलेस हो जाता है बच्चों वहां के महल। ठीक है, वहां के महल बहुत फेमस है। और वहां के फोर्ट्स, फोर्ट्स यानी कि स्टूडेंट्स किले, वहां के जो किले हैं वो काफी ज्यादा प्रचलित हैं। शॉपिंग इन जयपुर इज ऑल्सो एक्साइटिंग एज देयर आर मेनी थिंग्स टू बाय। साथ ही साथ वहां पे शॉपिंग करना भी बहुत हो जाता है, क्या एक्साइटिंग हो जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सी वैरायटी ऑफ थिंग्स है, वैरायटी ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट देयर, जिनको आप खरीद सकते हैं। ठीक है, इसलिए राइट अ डिस्क्रिप्शन, और उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन अब लिखना है कि जैसे आप जयपुर गए थे, आपने वहां हवा महल देखा, बहुत सारे महल देखे, दूसरे और कई तरह के महल देखे, किले देखे, बड़े बड़े किले हैं वहां पे। ठीक है, वो देखे, और आपने जयपुर में क्या क्या शॉपिंग करी, इन चीजों के बारे में बच्चों आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं बच्चों सीधा इसके आंसर की तरफ कि आप कैसे इस चीज को लिखेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप कैसे देंगे। क्लियर है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जयपुर ऑल्सो रेफर टू एज द पिंक सिटी। अगर आपको मान लीजिए आपका टॉपिक क्या था स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक था जयपुर राजस्थान के बारे में। ठीक है, तो आप स्टार्ट ही करेंगे जयपुर के बारे में बताते हुए, जयपुर की कुछ ना कुछ खासियत बताते हुए। तो आप लिखेंगे जयपुर को क्या भी कहा जाता है, पिंक सिटी से भी इसे पुकारा जाता है। द हवा महल हेयर इज मेड ऑफ पिंक स्टोन। और क्यों बुलाया जाता है, रीजन क्या है इसको पिंक सिटी कहने का, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे फेमस हवा महल है वो किससे बना हुआ है, वो पिंक कलर के यानी कि गुलाबी पत्थरों से बना हुआ है। इट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। और जो जयपुर है वो क्या है, राजस्थान की कैपिटल है। कैपिटल यानी होता है बच्चों राजधानी। ठीक है, राजधानी, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इट इज अ कलरफुल सिटी विद मॉन्यूमेंट्स। ये क्या है, बहुत ही रंगीन सिटी है, और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। गुड फूड, बहुत अच्छा खाना है, एंड लॉट्स ऑफ शॉपिंग। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। बाय रोड फ्रॉम दिल्ली इट इज अबाउट 4 hours ड्राइव। अगर आप दिल्ली से बाय रोड आ रहे हैं, ठीक है, रोड से आ रहे हैं तो कितना टाइम लगता है, 4 hours लग जाते हैं। बाय एयर जस्ट अबाउट 45 मिनट्स। अगर आप बाय एयर आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, तो 45 मिनट्स लगेंगे फ्रॉम दिल्ली। इट इज अ हॉट प्लेस एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट इज December to February।
क्योंकि जयपुर एक बहुत ज़्यादा गर्म जगह है, इसीलिए जयपुर विजिट विजिट कब करना चाहिए बच्चों? सर्दियों में करना चाहिए, दिसंबर से फरवरी के बीच में। सर्दियों में आप अगर जयपुर या फिर राजस्थान विजिट करते हैं तो दैट इज़ द मोस्ट सुटेबल टाइम। द रेस्ट ऑफ द मंथ्स इट विल बी हॉट, और बाकी के महीनों में यहाँ क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्म होता है। The palaces constructed by erstwhile kings are marvels of architecture। ठीक है, ये बता रहे हैं कि जो महल यहाँ के राजा महाराजाओं ने बनाए थे, कंस्ट्रक्ट किए थे, वो क्या है? मार्वल्स ऑफ आर्किटेक्चर है, यानी कि शिल्प कला का एक अनोखा बेजोड़ नमूना है। ठीक है, अनोखा नमूना है। ठीक है, इस तरह का आर्किटेक्चर और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा ऑल ओवर इंडिया में, जिस तरह से आपको राजस्थान में देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, इट हैज टू इफ वन हैज टू सी ऑल द मॉन्यूमेंट्स इट विल टेक नो लेस देन 3 days। अगर यहाँ पे जयपुर में प्रेजेंट सभी मॉन्यूमेंट्स को कोई व्यक्ति देखना चाहता है तो एटलीस्ट उसको 3 दिन तो लगने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम फोर्ट्स, शॉपिंग इन जयपुर इज एक्साइटिंग। अब आपने देखो फोर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स और हवा महल के बारे में तो बता दिया, अब आप शुरू करेंगे शॉपिंग के बारे में बताना कि फोर्ट्स तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो शॉपिंग करना भी बहुत ज्यादा क्या है? एक्साइटिंग होता है। थिंग्स आर रीजनेबली प्राइस्ड। यहाँ की रीजनेबली प्राइस्ड का मतलब है बच्चों कि बहुत महंगी नहीं है, नॉट कॉस्टली। यहाँ पे जो चीजें हैं दे आर नॉट वेरी कॉस्टली, इतनी महंगी नहीं है कि आप उनको खरीद नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे शॉपिंग करने में मजा आता है। मार्बल कार्विंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स मेड आउट ऑफ स्टोन। मार्बल कार्विंग्स क्या होते हैं बच्चों? मार्बल यानी कि जो पत्थर है, पत्थर में आकृतियां बनी हुई हैं। ठीक है, पत्थर में डिजाइन किया है, पत्थरों में आकृतियां हैं, उनको कहेंगे मार्बल कार्विंग्स, यानी कि पत्थर में आकृतियां बनाई गई हैं, डिजाइन्स बनाए गए हैं। एंड ऑब्जेक्ट्स मेड आउट ऑफ स्टोन आर फेमस इन जयपुर। और स्टोन से बने हुए, पत्थर से बने हुए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जयपुर में बड़े ही फेमस हैं। द टिपिकल राजस्थानी, और क्यों फेमस है बच्चों? क्योंकि जो इंडिया का बहुत बड़ा मार्बल वाला पोर्शन है वो कहाँ से आता है? राजस्थान से ही आते हैं, मार्बल्स राजस्थान से ही आते हैं। द टिपिकल राजस्थानी cuisine इज elaborate एंड इज सर्व्ड विद लॉट ऑफ बटर एंड घी। राजस्थानी cuisine का मतलब होता है बच्चों राजस्थानी खाना। हाँ, ठीक है, जो राजस्थानी खाना होता है वो क्या है? बहुत ही इलेबोरेट है, बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, बहुत सारी तरह तरह की डिफरेंट डिशेस वहां पे प्रेजेंट है, डिफरेंट डिशेस रहती हैं उसमें, और उनको सर्व किया जाता है किसके साथ? बटर और बहुत सारे घी के साथ। सम ऑफ द डिशेस आर दाल बाटी चूरमा। ठीक है, अब डिशेस का नाम आपको देना है। दाल है, बाटी चूरमा है, कचौड़ी है, एक्सेट्रा। द आर्ट ऑफ टाई एंड डाई इज वेरी फेमस इन राजस्थान। यहाँ पे टाई और डाई का जो आर्ट है, कला है, बहुत ज्यादा फेमस है। फैब्रिक यानी कि जो कपड़ा होता है, ड्रेस मटेरियल एंड साड़ीज ऑन विच दिस टेक्निक इज यूज आर लाइक्ड बाय वुमेन। ठीक है, और ये जो टेक्निक है कौन सी बच्चों? टाई एंड डाई की टेक्निक, ये किस किस में यूज की जाती है? ड्रेस, कपड़ों के मटेरियल में, साड़ियों में, और बहुत सारी ऐसे ड्रेसेस में जिनको वुमेन, औरतें बहुत पसंद करती हैं। क्लियर है बच्चों? इस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे। करियर फेयर इज एन एनुअल फीचर इन आवर स्कूल। दिस इवेंट प्रोवाइड्स अ ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ये अलग है, इसको आप रहने दीजिए अभी। ये हो गया हमारा जो जयपुर वाला डिस्क्रिप्शन हमें देना था। दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट जयपुर। यहां तक किसी को, बच्चे को कोई डाउट है? आप बच्चों फटाफट से इसको एक बार नोट कर ले, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये नोट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन जो आएगा वो और में आएगा, ठीक है, यानी कि आपको ये ऑप्शन में आएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। दूसरा हमने फर्स्ट तो कर लिया ऑप्शन का, हम सेकंड भी चेक करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, करियर फेयर, ठीक है। करियर फेयर वाज organized this year as well in your school as many as 30 institutes had put up their stalls. Some of the participants included NIFT, NID, IIPM, Computer Academy and etc. The school had invited career counselors as well. Write a description, ठीक है। इसमें भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है कि एक करियर फेयर होता है ना बच्चों, जहाँ पे क्या होते हैं, बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूट्स आपके स्कूल में विजिट करते हैं, ठीक है, और वो बच्चों को गाइड करते हैं। दे गाइड स्टूडेंट्स रिगार्डिंग देयर करियर पाथ, उनके करियर पाथ से उनको रिगार्डिंग उनको गाइडेंस देते हैं कि बच्चा आगे जाके क्या क्या किस फील्ड में क्या क्या चीजें कर सकता है। और इवन दे ऑल्सो गिव द करियर काउंसलिंग, ठीक है। वो बच्चे को क्या करते हैं बच्चों, एनालिसिस करते हैं, स्टूडेंट का एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस में क्या चीजें आ जाती हैं, उसका आईक्यू वगैरह, ये सारी चीजें, आईक्यू टेस्ट वगैरह, ये सब चीज इन्वॉल्व रहती हैं। और उसको उस इन टेस्ट के रिजल्ट्स के थ्रू वो बता पाते हैं कि विच इज द बेस्ट सुटेबल करियर फॉर दैट स्टूडेंट। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो इसी तरह का कोई फेयर आपके स्कूल भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, जहां पे कितने इंस्टीट्यूट आने, करीबन बहुत सारे 30 इंस्टीट्यूट आने वाले हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, स्कूल ने क्या किया है, करियर काउंसलर्स को भी इनवाइट किया हुआ है, और इस सब के बारे में आपको एक डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं इसका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया है। नाउ लेट्स सी द आंसर। ओके, आप स्टार्ट करेंगे बच्चों। करियर फेयर इज अ एनुअल फीचर इन आवर स्कूल। इसको आप बताएंगे कि हर साल हमारे स्कूल में होता है, और इस साल भी हो रहा है। एनुअल फीचर यानी कि हर साल होने वाला। दिस इवेंट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स अपवर्ड ऑफ क्लास 9 टू मीट करियर एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स टू नो अबाउट द ऑप्शंस अवेलेबल टू देम। अब आप बताएंगे कि इस करियर फेयर में आखिर होता क्या है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन देंगे। इस करियर फेयर में बच्चों को क्या मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, ठीक है। एक बेस मिलता है जहां पे 9th क्लास से अबव ऊपर के स्टूडेंट्स क्या समझ पाते हैं, करियर एक्सपर्ट से मिलते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल लोगों से मिलते हैं, जो उनको गाइड करते हैं कि उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। एक्सपर्ट्स फ्रॉम मेडिकल, और जो एक्सपर्ट्स रहते हैं ये अलग अलग फील्ड से आए रहते हैं। ये मेडिकल फील्ड से आए रहते हैं बच्चों, इंजीनियरिंग फील्ड से होते हैं, फैशन फील्ड से होते हैं, डिजाइन, आर्किटेक्चर, और एंड एज मेनी अदर फील्ड्स वर इनवाइटेड। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से इनको इनवाइट किया रहता है। ऑल्सो करियर गाइडेंस वॉज प्रोवाइडेड बाय काउंसलर सच एज, और फिर ये भी बताया जा रहा है कि करियर गाइडेंस भी दी गई, कैसे, कुछ काउंसलर्स के द्वारा, जिनका नाम था मिस्टर चावला, मिस प्रेमा, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। बुक स्टॉल्स एंड ईटेबल्स वर अदर अट्रैक्शंस, ठीक है। और वहां पे और क्या क्या चीजें थी, बुक के स्टॉल्स लगे हुए थे, ईटेबल्स खाने की चीजें भी थी, ये सारी भी दूसरी अट्रैक्शंस थी। द इवेंट वॉज ओपन टू पेरेंट्स एज वेल, और इस इवेंट में पेरेंट्स भी, यानी कि अभिभावक जो है वो भी क्या थे, उनको भी अलाउड किया हुआ था आने के लिए। पेरेंट्स गॉट टू इंटरेक्ट विद एक्सपर्ट्स एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस ऑप्शंस। पेरेंट्स को भी मौका मिला उन एक्सपर्ट से इंटरेक्ट करने के लिए, इंटरेक्ट यानी कि बच्चों बातचीत करने के लिए, ठीक है, बातचीत करने का मौका मिला, ताकि वो अपने बच्चे के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ सके, उसके करियर के रिगार्डिंग, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस ऑप्शंस। द फेयर वाज ओपन टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12, और लास्ट में आप देंगे कि जो इस फेयर था वो सिर्फ और सिर्फ 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए ही क्या था, अवेलेबल था। इतना क्लियर है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा जो डिस्क्रिप्शन राइटिंग है उसके हमने 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। इसको भी आप एक बार नोट कर लिए, और ये आपने जयपुर वाला तो बच्चों पहले ही कर लिया है, ठीक है। एक करियर फेयर वाला भी आप नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ डायरी एंट्री। ठीक है, यानी कि अब आपको क्या लिखनी है? एक डायरी एंट्री लिखनी है अबाउट योर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस जो आपने अनुभव किया, अपने अनुभवों को बताते हुए। कहाँ पे बच्चों? एक कॉन्सर्ट में, विच यू अटेंडेड। कॉन्सर्ट क्या होता है? कोई भी बच्चों काइंड ऑफ म्यूजिक कॉन्सर्ट या फिर डांस कॉन्सर्ट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, म्यूजिक से रिगार्डिंग, यहाँ पे क्या रहते हैं, बहुत सारे लोग आए रहते हैं और कोई परफॉर्मर होता है जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, स्टेज पे क्या हो रही होती है? परफॉर्मेंस हो रही होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आपने ऐसा ही एक कॉन्सर्ट अटेंड किया है और आपको अब उसके बारे में डायरी एंट्री लिखनी है। आप घर घर आए हैं रात को और अपनी डायरी में लिख रहे हैं कि आपने क्या क्या चीजें वहां पे एक्सपीरियंस करी, सारी चीजें आप डिटेल में अब बताएंगे। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया बच्चों। तो देख चलते हैं इसके आंसर की तरफ। ठीक है, किस तरह से आप एक डायरी एंट्री लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम डायरी कैसे स्टार्ट करते हैं? आपको अगर डायरी का फॉर्मेट पता है बच्चों, सबसे पहले हम लिखते हैं डेट। ठीक है, किस दिन आप डायरी लिख रहे हैं? डेट एंड टाइम, किस वक्त आप डायरी लिख रहे हैं। मोस्टली लोग डायरी रात को ही लिखते हैं, 10:30 11 इस तरह से, क्योंकि पूरे दिन भर में जो भी हुआ रहता है, जो भी एक्सपीरियंस आपने किया रहता है, समराइज समराइज आप उसको क्या करते हैं, रात के वक्त सोने से पहले अपनी डायरी में समराइज करते हैं। ठीक है, और जब डायरी स्टार्ट की जाती है तो हमेशा कैसे एड्रेस किया जाता है? दिस इज द एड्रेस, डियर डायरी। ठीक है, इस तरह से एड्रेस किया जाता है, डियर डायरी। टुडे वॉज एन अनफॉरगेटेबल डे, आज का दिन क्या था? अनफॉरगेटेबल था, यानी कि मैं उसको कभी दोबारा कभी भूल नहीं सकता। एज आई अटेंडेड अ कॉन्सर्ट, क्योंकि मैंने एक कॉन्सर्ट अटेंड किया बाय माय फेवरेट सिंगर कैलाश खेर। उसमें मेरे फेवरेट सिंगर आ रखे थे, कौन? कैलाश खेर। द एटमॉस्फेयर वॉज इलेक्ट्रीफाइंग एज आई ज्वाइंड थाउजेंड्स ऑफ फैंस इन द क्राउड। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, जो वहां का वातावरण था वो इलेक्ट्रीफाइंग था। इलेक्ट्रीफाइंग का मतलब होता है बच्चों, वॉज वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है? बहुत जोर का झटका देने वाली होती है, यानी कि वो क्या कर देती है? तरोताजा कर देती है, एकदम जोश को अंदर भर देती है। क्योंकि वहां पे क्या थे बच्चों? थाउजेंड्स, बहुत सारे फैंस क्राउड में। क्राउड यानी कि भीड़, जो भीड़ थी उसमें बहुत सारे फैंस थे। ऑल ईगर टू विटनेस द मैजिक ऑफ लाइव म्यूजिक एट महालक्ष्मी रेस कोर्स ग्राउंड। और ये सब कहाँ और था? आप देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है बताना कि कॉन्सर्ट हो कहाँ रहा था। ये है, हो गया एक तरह से प्लेस आप बता रहे हैं, महालक्ष्मी रेस कोर्स ग्राउंड में या फिर इस जगह पे ये कॉन्सर्ट हुआ था। तो आपने ये डिटेल भी दे दी। सारी डिटेल्स पे ध्यान रखना है बच्चों। एज दी कॉन्सर्ट बिगेन आई वॉज स्वेप्ट अवे बाय हिज मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस। जैसे ही कॉन्सर्ट शुरू हुआ, मैं उनके मेस्मराइजिंग, जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी और उनके जो पावरफुल वोकल्स थे, यानी कि जो शब्द बोल रहे थे, उनसे क्या हो गया? बिल्कुल एकदम मेस्मराइज हो गया, मंत्र मुग्ध हो गया। ठीक है, मेस्मराइज का मतलब होता है बच्चों मंत्र मुग्ध हो गया। ठीक है, देयर एनर्जी वॉज इन्फेक्शियस। जो उनकी एनर्जी थी वो क्या थी? इन्फेक्शियस, यानी कि इन्फेक्शियस का मतलब होता है हर जगह फैल रही थी, स्प्रेडिंग। उनकी, कैलाश खेर की एनर्जी पूरे क्राउड में फैल रही थी। ठीक है, एंड आई फाउंड माई सेल्फ सिंगिंग अलोन टू एवरी सॉन्ग। और मैं खुद हर एक सॉन्ग को खुद पर्सनली गा रहा था। लॉस्ट इन द मोमेंट, मैं उस वक्त क्या हो चुका था? उस मोमेंट में खो चुका था। द स्टेज लाइट्स डांस इन सिंक विद द म्यूजिक। जो स्टेज की लाइट्स थी बच्चों, इस तरह से लाइटिंग की जाती है वहां की, जो म्यूजिक के अकॉर्डिंग क्या करती हैं? सिंक करती हैं। सिंक करना यानी कि एक तरह से बैलेंस बनाना, अपने आप को म्यूजिक के अकॉर्डिंग ढालती हैं वहां की लाइट्स, क्रिएटिंग अ विजुअल स्पेक्टिकल दैट एडेड टू द एक्साइटमेंट। जिससे क्या हो रहा था? देखने में वो चीज बहुत ही ज्यादा क्या लग रही थी? सुहानी लग रही थी, और उस वजह से हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। ईच सॉन्ग रेजोनेटेड विद मी ऑन अ पर्सनल लेवल।
हर एक सॉन्ग मेरे साथ क्या हो रहा था, रेजोनेट कर रहा था, यानी कि मैं उसको फील कर पा रहा था, हर एक सॉन्ग को मैं फील कर पा रहा था विद मी ऑन अ पर्सनल लेवल, मतलब अपने पर्सनल निजी लेवल पर वो चीज मुझे हिट कर रही थी। इवोकिंग अ रेंज ऑफ इमोशंस दैट लेफ्ट मी फीलिंग अपलिफ्टेड एंड इंस्पायर्ड। उसके वजह से मेरे अंदर क्या हो रहे थे बच्चों, भावनाओं की तरंगें उठती जा रही थी, जिस वजह से मैं कैसा महसूस कर रहा था, अपलिफ्ट महसूस कर रहा था। अपलिफ्ट का मतलब होता है बच्चों अच्छा, बेटर महसूस कर रहा था, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी और इंस्पायर्ड था मैं। इंस्पायर्ड का मतलब होता है जब हम किसी कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा क्या होते हैं, जोश में होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्पायर्ड। ठीक है, तो उनका गाना सुन के मुझे क्या मिला, अपलिफ्टमेंट मिला और इंस्पिरेशन भी मिल रही थी। शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद फेलो फैंस मेड इट इवन मोर स्पेशल। ठीक है, और क्योंकि मैं इस अनुभव को और बाकी सारे भी वहां पे कैलाश खेर के फैंस थे उनके साथ शेयर कर रहा था, इस वजह से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा खास स्पेशल बनता जा रहा था। एज वी चेयर्ड एंड डांस टुगेदर, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, चेयर करना होता है बच्चों, जैसे कोई आपका फेवरेट प्लेयर है या कोई फेवरेट एक्टर परफॉर्मर है, वो जब परफॉर्म कर रहा होता है, खेल रहा होता है, तो हम जो करते हैं ना उसको बूस्ट करते हैं, उसका मोरल बूस्ट करते हैं, तो उसी को कहते हैं चीयर करना। एंड डांस टुगेदर, सब लोग एक साथ डांस कर रहे थे, यूनाइटेड बाय आवर लव फॉर द आर्टिस्ट। और हम सब कैसे यूनाइटेड थे, क्योंकि हम सभी को एक ही आर्टिस्ट वो पसंद था। एज द फाइनल नोट्स फेडेड अवे, आई कुड नॉट हेल्प बट फील ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू विटनेस सच एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। और जब फाइनल नोट्स यानी कि जो लास्ट सॉन्ग जब चल रहा था, ठीक है, लास्ट सॉन्ग जब चल रहा था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, फेड। फेड का मतलब होता है बच्चों धीरे धीरे स्टॉप या फिर एंड। धीरे धीरे जब वो सॉन्ग एंड हो रहा था, मैं अपने आप को क्या महसूस कर रहा था, बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल महसूस कर रहा था। ग्रेटफुल का मतलब आप समझ सकते हैं बच्चों, खुशकिस्मत। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा था कि मुझे अवसर मिला उस कॉन्सर्ट को अटेंड करने का, अपॉर्चुनिटी टू विटनेस सच एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। अटेंडिंग खेर्स कॉन्सर्ट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। मेरे लिए कैलाश खेर का कॉन्सर्ट अटेंड करना कुछ ऐसा था जैसे कि मेरे सपने सच हो गए हों। एंड इट्स अ मेमोरी आई विल ट्रेजर फॉर एवर। और एक ये मेमोरी है जिसको मैं हमेशा कैसे रखूंगा, ट्रेजर करूंगा। ट्रेजर का मतलब होता है बच्चों खजाना, खजाने की तरह संभाल के रखूंगा हमेशा अपने मन में। आई ऑल्सो मैनेज टू गेट हिज ऑटोग्राफ, और उसमें बताते हैं कि मैंने पूरी कोशिश करी और मुझे उनका ऑटोग्राफ भी मिला। ऑल दिस वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ माई डैड। उसमें बता रहे हैं कि ये सब किस वजह से हो पाया, मेरे डैड की वजह से हो पाया। ही हैड बॉट द टिकट्स फॉर दिस कॉन्सर्ट। लास्ट में आप वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपने फादर को भी थैंक्स दे रहे हैं कि अगर वो टिकट्स ना लाते तो शायद मैं ये कॉन्सर्ट नहीं देख पाता। और मैं मेरे बर्थडे पे मुझे प्रेजेंट दिया था, एंड दैट वाज माय बर्थडे गिफ्ट। यही मेरे बर्थडे का गिफ्ट भी था। आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम। मैं उनके लिए भी क्या हूँ, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, यानी कि बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। मैं उनका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम। इस तरह से आप छोड़ेंगे और लास्ट में बच्चों अपना नेम लिखते हैं। ये आपको पता ही है, आप नेम कुछ भी लिख सकते हैं। सुजीत यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका जो भी नेम है वो लास्ट में आप अपना नेम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? ये था आपका डायरी एंट्री। इसको भी फटाफट से नोट कर लीजिए एक बार, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों और के साथ ऑप्शन में आपको एक और क्वेश्चन भी दिया गया है। अगर आपको डायरी एंट्री में प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, आई हिट अ सिक्स एंड द बॉल फ्लू ओवर द वॉल। मैंने सिक्स मारा और जो बॉल है वो वॉल से ऊपर चले गई। इट वॉज एन ओल्ड डेरेलिक्ट बिल्डिंग। ठीक है, वो कैसी थी, एक बहुत पुरानी कह सकते हैं आप
बेकार सी बिल्डिंग थी। एज आई वेंट टू गेट द बॉल, और जब मैं बॉल को लेने गया, आई सॉ डैश एंड डैश। ठीक है, और जैसे ही मैं बॉल को लेने गया तो मैं मुझे उसके बाद क्या कर दिया बच्चों, डॉट 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 स्टोरी को क्या कर दिया है, इनकम्प्लीट छोड़ दिया है, और आपसे कहा गया है कंप्लीट द स्टोरी। यानी कि ये क्वेश्चन किस चीज का है, ये स्टोरी राइटिंग का आपके सामने क्वेश्चन है। तो आपके पास ऑप्शन है बच्चों, आप डायरी राइटिंग भी कर सकते हैं या फिर आप स्टोरी राइटिंग भी कर सकते हैं, जो जिसमें भी आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, जो आपको अच्छे से आता है, आप उसी को अटेम्प्ट करें। ठीक है, दोनों 5 मार्क्स के ही हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सामने क्या है, एक तरह से हिंट दी गई है। ठीक है, आप आपको इससे स्टोरी क्रिएट करनी है। आप कुछ भी सोच सकते हैं कि जैसे आप यू को बना लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे थे, इट वाज अ संडे। ठीक है, एक संडे था, संडे का दिन था, एंड वी ऑल फ्रेंड्स, हम सभी दोस्त क्या कर रहे थे, बोर हो रहे थे, तो हम खेलने चले गए। वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलने लगे। और जब मेरी बैटिंग आई तो मैंने क्या किया, एक सिक्स हिट किया। सिक्स जब मैंने हिट किया तो जो बॉल थी वो काफी दूर चले गई, और जो हमारी बाउंड्री थी उससे भी बाहर बॉल चले गई। ठीक है, और वो बॉल कहाँ पहुंची, फिर आप बताएंगे कि वो एक डरावनी सी एक बहुत पुरानी बिल्डिंग में पहुंच गई। ठीक, और इसके आगे आपको इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया। तो इसके बाद आप बच्चों कहानी कुछ भी बना सकते हैं कि जब मैं बॉल को लेने गया तो वहां पे आई सॉ अ स्ट्रेंजर। ठीक है, वो स्ट्रेंजर मेरी तरफ आ रहे थे। ठीक है, दे वर ट्राइंग टू अटैक मी। इस तरह से आप इस चीज को, स्टोरी को किसी भी डायरेक्शन में आप ले जा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं कि आप जब बॉल लेने वहां गए तो आपको वहां पे क्या मिले, कुछ स्लम के स्टूडेंट, बच्चे मिले, जिनको कि आपने देखा कि वो लोग क्या थे, चुपचाप बैठे थे, और कोई उनके साथ खेल नहीं रहा था। तो आपने उनको यूं कहा कि यू कैन ऑल्सो प्ले अलोंग विद अस, कि तुम भी हमारे साथ मिलकर खेल सकते हो। तो इस तरह से भी आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सारे आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा, अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, उसमें हमारे पास ऑप्शन था कि हम डायरी एंट्री भी कर सकते हैं, डायरी राइटिंग भी कर सकते हैं, और स्टोरी राइटिंग भी कर सकते हैं। डायरी राइटिंग तो हमने देख ली कि आप अपने एक कॉन्सर्ट में गए हुए थे, उसमें आपके जो फेवरेट परफॉर्मर थे वो आ रखे थे, उन्होंने परफॉर्म किया, आपने उस बारे में सारी चीजें लिखी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, दैट वाज अबाउट स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग में, जैसा कि आपको याद है, क्वेश्चन में हमें एक छोटा सा हिंट दिया रहता है, या फिर 3-4 पॉइंट्स दिए रहेंगे। इट विल बी गिवन टू अस कि इस तरह से आपको अपनी जो स्टोरी है उसको नरेट करना है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप स्टोरी को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ हिंट्स की हेल्प लेके हम स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।